प्यारे भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार बहनों और बच्चों। आजकल गीता का अध्ययन करते करते गीता के अध्याय 5 के 21 श्लोक 21 पर आ गए हैं। आप लोग खूब ज्ञान लेते होंगे, अपने ज़रूर आप लोगों में परिवर्तन आया होगा। भगवान के प्रति आपकी भक्ति बढ़ी होगी, भगवान का नाम जपते होंगे और इससे भगवान की सेवा भी करते होंगे। उनको दीप धूप वगैरह सब दिखाते होंगे, भोग लगाते होंगे। कुछ तो परिवर्तन आया होगा, भगवान की शरण में ज़रूर गए होंगे आप लोग। मेरी इस वीडियो से इतना तो आपको ज़रूर लाभ हुआ होगा। मन मंत्र का जप करते होंगे। ठीक है, तो अब श्री कृष्ण भगवान युद्ध के मैदान में अर्जुन से क्या कह रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही आप लोग समझिए। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म स्पर्श स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि वस्तुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमोक्ष श्नुते। बाहर के विषय में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित और ध्यान जनित सात्विक आनंद है, वो उसको प्राप्त करता है। तदंतर सच्चिदानंद घन के परम पद, उनके परम पद को प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष धाम को जाता है। वह योगी हमेशा योग में ध्यान लगाए रखता है। अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। उस पुरुष को, योगी को अक्षय आनंद, ऐसा आनंद जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसा उसको आनंद मिलता है। कब मिलता है यह आनंद? जब वह बाहर की वस्तुओं से अपना ध्यान हटा लेता है। जो भौतिक चीज़ें हैं इनसे ध्यान हटा लेता है। किसी चीज़ की उसकी चाह नहीं रहती कि ये कोठी कार बंगला, कुछ लोगों कोई चाह नहीं रहती, बल्कि जो बाहर क्या घटना हो रही है, मृत्यु जन्म, कुछ उससे ना उसे आनंद होता है, ना सुख होता है, ना दुख होता है। क्यों? वह तो परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों को समर्पित हो चुका है, उन्हीं के ध्यान में रहता है, उन्हीं के लिए यज्ञ करता है, उन्हीं के लिए सब कर्म करता है। तो इसीलिए वह परम सुख प्राप्त करता है। वह ऐसे सुख में रहता है जो सुख कभी भी ख़त्म नहीं होता। उसका ऐसा सुख है। जो इंद्रियों को सुख देने वाली चीज़ें हैं, जैसे जीव को देने वाली सुख क्या है? रसगुल्ला, रसमलाई, छोला वगैरह, ये सब। कानों को सुख देने वाली क्या है चीज़ें? गाने, फिल्मी गाने, अश्लील गाने। फिर ऊपर से हाथों को सुख देने वाली क्या है? हाथों को सुख, जैसे हमें किसी चीज़ को छूने में सुख मिलता है, वह हाथों को सुख देता है। और जो मुँह है, इससे क्या करते हैं? इससे हम गाना गाते हैं, किसी को गाली भी देते हैं, किसी को श्राप भी देते हैं। जिस चीज़ से हमें भौतिक दुनिया में दुनियादारी में करते हैं, वह सब करते हैं। आँख से क्या करते हैं? पिक्चर देखते हैं, दुनिया भर की इधर उधर की चीज़ों के दर्शन करते हैं, जो कि पाप की चीज़ें हैं। तो इस तरह से मनुष्य हर इंद्र से कुछ ना कुछ सुख पाता है, बहुत बाहरी सुख। ये बाहरी सुख बड़े दुखदाई हैं। ऐसा मान लीजिए किसी को रसगुल्ला खाने का मन किया, शुगर का रोगी है, रसगुल्ला खा रहा तो दुख होगा कि नहीं? उसे मर जाएगा शुगर बढ़ के। इसी तरह से कोई भी काम है, अब मान लीजिए हम अच्छे रूप में करेंगे तो उसका सुख मिलेगा। मान लीजिए हम हाथ हैं, हाथ से क्या काम करना चाहिए? दान करें, हैं, किसी की लड़की का कन्यादान करें, और तो और भगवान की सेवा करें, भगवान को स्नान कराएं, भोग लगाएं, वस्त्र पहनाएं। हाथ से ये काम भी कर सकते हैं तो भगवान को। मुंह से दुनिया को गाली श्राप देते हैं, इससे अच्छा भगवान को का भजन करो, भगवान के मंत्रों का जाप करो, माला का जाप करो। हमेशा भगवान को आपके 100 दुख दूर हो जाएंगे। इस बात को एक हफ्ता आजमा के देख लीजिए। आप दिन में कम से कम 100 बार हनुमान चालीसा मन मन में पढ़ लो और जप करो मंत्र, नारायण नारायण कहो, श्रीमन नारायण नारायण कहो। 2-3 घंटे तक एकदम बोलो मत, आपका स्वास्थ्य एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। फेफड़े, खांसी के तो लोग भागे, खांसी हमारी ये दवाई वो दवाई वो दे। खांसी की सबसे बड़ी दवाई है चुप होके भगवान का नाम लो, एकदम सारी खांसी दूर। तो इसी तरह से मनुष्य जैसे आँख है, अनाप शनाप चीज़ देखना पसंद करता है, इससे अच्छा भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाओ। भगवान के दर्शन करो और दर्शन करके आपके सारे दुख दूर। अब मान लीजिए कान है,
दुनिया भर के उलाप सनाप गाने सुनते हैं। इसी से आप भजन सुनो तो ये कान के ये भागवत सुनो, हैं तो कितना भाग मेरी गीता सुनो, मेरे गीता के एक श्लोक का सुनो। आप तुम कहोगे कि मैडम तो एक ही बात बताती हैं, क्या बताती हैं? कर्म कर्म कर्म, योगी योगी योगी, कर्म योगी यज्ञ कम। अरे भैया, इसी को 1000 बार फेंटोगे तो तुम भी वही हो जाओगे। तो फेंटने में सुनने में दुख नहीं है। तो इस तरह से मानिए जो बाह्य चीज़ों को त्याग देता है, बाहर के सुख, है ना, वह सुखी हो जाता है और उसका क्षण सुखी या सुख अक्षय कभी ख़त्म नहीं होता। अब सुख कहाँ से मिलेगा? जो अंदर ब्रह्म स्थित हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनमें लगाओ। स्थित ज्ञानी बाहरी दुनिया में तो मतलब नहीं रखते, लेकिन भीतर जो है स्वयं के अंदर जो सुख लेता है, उसको जो सुख मिलता है ब्रह्म ज्ञान से, वो सुख अक्षय होता है, कभी भी ख़त्म नहीं वाला नहीं होता है। इंद्रिय से संबंध रखना है और बाह्य इंद्रियों से संबंध नहीं रखना है अगर आपको अक्षय सुख पाना है। ऐसा तभी होगा जब हम ब्रह्म में जुड़कर भीतर अक्षय सुख लेते रहेंगे। अपने बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, भीतर जुड़े हैं, भीतर ही भगवान का मनन कर रहे हैं, अक्षय सुख मिलेगा हमें। आप भी प्रैक्टिकल करके देखिए अपनी ज़िंदगी में, एकदम परम धाम धरती पे प्राप्त हो। ये लोक भी सुख में और परलोक भी सुख में। इसमें क्या करना है? जैसे मनुष्य को जब बाहरी सुख लेता है ना, बाहरी की चीज़ सा मतलब रखता है, तो उसको दो जोर से दुख भी होता है, दो जोर से सुख भी होता है। कभी कभी उसे इतना दुख होता है ना, कांपने लगता है, हाथ पैर पसीने छूट रहे हैं, धड़ाम से धरती पर गिर जाता है। तो ये क्यों होता है? बाहरी दुख से होता है, बाहरी दुनिया से मतलब रखने से, है ना। और वो ब्रह्म से कोई मतलब नहीं रखता। ब्रह्म से नहीं मतलब रखने के कारण बाहर दुनिया में सुख तो बहुत भोगता है, और जो भगवान में ब्रह्म अंतर लीन रहता है उसका अनुकूलन रहता है ना। मूल रूप से वो शांत रहता है, सक्रिय रहता है, संतोष रहता है उसका। सक्रिय ऐसा नहीं, सक्रिय रहता है भगवान का नाम लेने में, उसे अक्षय सुख मिलता है। तो इस तरह से आप भी अक्षय सुख भोगने के अधिकारी हो सकते हैं भगवान में लीन होके। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं जब कहूँगी तो ज्ञान की बात कहूँगी, है ना। मुझे व्यू बटोरने के लिए ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी वीडियो डाल रहे हैं नाच के कूद के, ना। जो होगी बात ज्ञान की होगी, क्यों इसे बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं। वो बूढ़े हैं तो अपने श्लोक पर लोग दोनों सुधार लेंगे, बच्चे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए जान लेंगे और अपने कर्म में लगेंगे। कर्म में भगवान के साथ लगेंगे। कोई किसी को IAS बनना है, किसी को PCS बनना है, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, बहनों, नमस्कार।